महाजन है तो हमरा है कि जेब बने 1000 रुपया 2000 तो हम भीख मांगते अच्छे के नाम पे देंगे। ईमानदारी से वोट अपने बिहार के बेहतर भविष्य के लिए देंगे। ईमानदारी से वोट अपने घर के बुजुर्गों के लिए देंगे, अपनी महिलाओं की ताकत के लिए देंगे, बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए देंगे, बिहार के एक अच्छे भविष्य के लिए देंगे। उसी पर सर हम पूछेंगे आप लोग कौन है तो जोर से क्या बोलेंगे? आप कौन है? आप कौन हो? कौन हो? आप बोलेंगे जय बिहार, तब बोलना है जय जय बिहार। ठीक है, अभी बिहारी हम लोग के दिमाग में घुस गया है। आप पूछेंगे जय बिहार तो बोलना है जय जय बिहार। उसके बाद एक हम बात बताएंगे, तो जितना जोर से बताएंगे बोलेंगे उतना अच्छा बात बताएंगे। ठीक है, तो हम जय बिहार और ऐसा जय जय बिहार होना चाहिए कि ये जो पोल है कम से कम 2 इंच हिल जाना चाहिए। ठीक है, जय बिहार, हिला नहीं यार, तो पत्ता ही पत्ता भी नहीं हिला। ऐसे नहीं होगा, हमको लगता है दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ ऐसे उठा के बोलेंगे तब होगा। अब एक बार देखिए, आप सुनिए, अब जो हम लोग जय बिहार कर रहे हैं, युवा कहाँ के मजबूत होंगे, बुजुर्ग कहाँ खुश रहेंगे। तो फिर से एक बार जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। शानदार। अब इसी जोश से बच्चों आप लोग भी सुनिए, ऊपर वाला जो है ना, अब उसको जो भी नाम से आप बोलते हो, भगवान बोलते हो, अल्लाह बोलते हो, खुदा बोलते हो, जो बोलते हो, वो ऊपर से देख रहा है। अब वो ये देख रहा है कि कौन कौन बच्चा और कौन कौन माता जी चाहती है कि हमारा आगे का भविष्य बढ़िया हो जाए, बिहार बड़ा हो जाए। अब जो हाथ नहीं उठाएगा तो भगवान नहीं सोचा अच्छा उसको नहीं चाहिए, उसको हटाओ भाई, उसको नहीं देना है। जो जो हाथ उठाएगा उसी को मिलेगा। तो भगवान की ओर से है, दोनों हाथ हवा में होना चाहिए भगवान की तरफ। माता जी आप लोग का भी दोनों हाथ भगवान देख रहा है ऊपर, जय बिहार बोले तो जय जय बिहार निकलना चाहिए। ऊपर एकदम देखिए, ऊपर वाला देख रहा है जय बिहार, एक बार सब लोग ऊपर देख के बोलेंगे कि जो जन स्वराज वाले भैया लोग आए थे, ये लोग का साथ हम लोग देंगे और नया बिहार बनाएंगे। जन स्वराज का साथ देने के लिए, नया बिहार बनाने के लिए ऊपर वाले को देखेंगे और उनके साथ प्रॉमिस करेंगे और मेरे साथ बोलेंगे जय बिहार। ऊपर देखिए, प्रॉमिस करिए ऊपर वाले से जय बिहार, ये बात, ये जीवन भर याद रखना है। अब कोटा मिलेगा आधार कार्ड पर 2 बूढ़ा बूढ़ी के, अब वो में लंकवा मार देलक है। तो देखिए हमरा इलाज फ्री न होते, बड़ी पैसा लगल, बड़ी महाजन है तो हमरा है कि जेब बने 1000 रुपया 2000 तो हम भीख मांगते अपने से। हम कम दिन ला बनैली हल रहुआ, फ्री इलाज होगा से देखो ना हो, देखो ना होला फ्री इलाज कर दिखे। अब मर गए हवा एक लगी है और ना चल तो हम दीदी मांग रहे हैं कि हमरे जेब बने 200 बने, चाहे बने 1000 रुपया बने, तो वो है हम मांगे थे दीदी। अब यह गरीब पेंशन हमरे नाम मिले दीदी, मांगे थी ना हमरे एको कट्ठा खेत बाड़ी कुछ नहीं दीदी। भदवा गाँव वासियों को नमस्कार। जन स्वराज की तरफ से जय बिहार। अभी अभी चाची आई और बताई कि किस तरह से 2 लोग हैं घर में और इनके पास कोई भी ऐसा सुविधा नहीं है जिससे कि अपना रोजमर्रा का भी जीवन यापन कर सके। बोली कई कार्ड तो बना मेरा, लेकिन उससे कुछ काम नहीं हो रहा, तबीयत खराब हो गया तो बहुत पैसे लग रहे हैं, भीख मांग मांग के हम पैसे दे रहे हैं, कोई मदद करने वाला नहीं। तो उनको लगा कि भाई नेता वेता टाइप आदमी आए हैं तो नेता लोग तो पैसा देता है, तो बोले आप भी हमको 200, 500, 1000 रुपया कुछ भी दे दो, बस हमको वही आपसे चाहिए और आपसे कोई उम्मीद नहीं। समझ रहे इस बात को?
हम लोग समझ रहे हैं, हम तो समझ रहे हैं। मतलब हमारे लोगों को अब नेताओं से उम्मीद भी नहीं है, आपको भी नेता लोग से कोई उम्मीद नहीं है। ये लोग ऐसे ही आता है, भाषण देता है, चला जाता है। ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? चुनाव आएगा, 200-500 हजार रुपए दे देगा, बस उसका उतना ही है। बाकी तो अपने ही राम भरोसे जीना है ना? ज्यादातर यही है दीदी, यही है। लेकिन इसी बात के लिए आपको बताने आए हैं कि जो जन स्वराज पार्टी है, ये यही एक चेष्टा है, ये एक ऐसा कोशिश है कि आपको वापस से आपका भरोसा शासन पे आए। आज जो सरकार है, जो शासन है, आज नहीं, ये पिछले कम से कम 35 साल का इतिहास बात करें, ये पिछले 35 साल में आप सबने उसको, इस शासन काल को देखा है। जब से आप सब होश संभाले होंगे, वो यही 35 साल में, चाहे लालू जी दिखे हैं, चाहे रबड़ी जी दिखी है, चाहे नीतीश जी दिखे, चाहे मांझी जी दिखे, यही लोग आपस में घुमा फिरा के, चाहे राजद की सरकार दिखी, चाहे जदयू, चाहे राजद के संग बनाए, चाहे हमें भाजपा के साथ बनाए, मिला जुला के यही दो खेमा में आपको फुटबॉल की तरह नचाया गया है। आप शेख गिर गया, तो दूसरा वाला माइक। आप सब कोशिश तो पूरा कर रहे हैं कि कैसे किस्मत बदले। आज आप लोग, जो लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ जितने भी लोग आप लोग आए हैं, क्या सोच के आए थे? यही सोच के आए ना कि शायद कुछ उपाय मिल सकता है, हो सकता है कुछ भला हो जाए, हो सकता है कुछ ऐसा जानकारी मिल जाए, हाँ आपकी हो सकता है कोई ऐसा जानकारी मिल जाए जिससे कि जो गरीबी है, जो घर का कमी है, जो बच्चे की शिक्षा को लेकर हम परेशान है, उस 2 पैसा घर में आ जाए इस बात को लेकर परेशान है, पति का कोई रोजगार अच्छा हो जाए इसको लेकर परेशान है, जो भाई है, बेटा है, इसका कुछ भला हो जाए इसको लेकर परेशान है, कुछ महिलाओं के हाथ में पूंजी आ जाए इस बात को लेकर परेशान है। कौन जाने घर में जो सास ससुर है, बूढ़े बुजुर्ग है, माँ बाप है, उनके लिए कुछ पेंशन का बात हो जाए। ये सब आशा लेके, उम्मीद लेके आप धूप में बैठे हैं। आप कोई नेता को सुनने नहीं आए हैं, आप आए हैं कि मेरा कैसे भला हो सकता है इसके लिए, और यही सही है, यही सही है, इसी के लिए आना भी चाहिए। आप क्यों आए किसी नेता को सुनने के लिए? लेकिन आज यहां जब आए तो आपको ये बताने की जरूरत है कि इतने सारे आपने देखे होंगे जो लड़के मोटरसाइकिल से आए, अब यही आप ही के गांव में भोजन करने गए हैं और वापस आएंगे और 20,000 किलोमीटर जाएंगे। जैसे आपके भलवा गांव में हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, ऐसे ही सब गांव में जाके बैठ के बात करते हैं। यही बात, जैसे चाची अभी रो रो के अपना बात बताई, हर गांव में वहां के बुजुर्ग, वहां के युवा, वहां के जो हमारे क्या कहा जाए कि बच्चे तक, सभी यही बात बता रहे हैं कि जीवन का हाल बहुत ही खराब हो रखा है। कुछ करना चाहते हैं, रास्ता नहीं दिख रहा, कोई अवसर नहीं मिल रहा। आप सब में से एक बात बताइए, कौन कौन चाहता है कि आपका बच्चा पढ़ लिख के बड़ा कुछ अधिकारी बने, चाहे अच्छा रोजगार पाए? कौन कौन चाहता? हाथ उठाइए जरा। लगभग सभी लोग चाहता है, ठीक है। अच्छा, कौन कौन आप में से ये बताइए, ये चाहता है कि जो बुजुर्ग है, आप लोग जितने बुजुर्ग आपके घर में होंगे, या आप भी थोड़े दिन बाद बुजुर्ग हो जाएंगे, तो कम से कम आज जो 400 रुपए का नाटक चल रहा है और जो वो भी पूरा नहीं मिलता, कम से कम अभी के टाइम में कम से कम 2,000 रुपया तो आ जाए। कौन तो चाहता है कि महीना में कम से कम 2,000 उठना चाहिए? देखिए, आप सब लोग चाहते हैं ये सब चीज। आप में से माइक ठीक हो गया शायद उसका, हाँ हेलो हेलो। आप में से कौन कौन ऐसा है, आप में से ऐसा कौन कौन है जो चाहता है कि आप में से कौन कौन है जो ऐसा चाहता है कि आपके पति को, चाहे आपके बच्चे को, चाहे आपके भाई को एक यही घर के आसपास में रोजगार मिल जाए, दिल्ली, बंबई और गुजरात न जाना पड़े? कौन कौन चाहता है यही रोजगार मिल जाए? देखिए, अब ये सब जो चीज आप लोग चाहते हैं, यही सब चीज का प्रयत्न कर रहा है जन स्वराज। आप जन स्वराज के अभी बारे में सब लोग बताए, प्रशांत किशोर जी के बारे में, तो घूम घूम के यही जानने का कोशिश किए कि दिक्कत क्या है, ये बिहार सुधर क्यों नहीं रहा है। तो बिहार सुधर नहीं रहने का 2 कारण है। एक कि जो जानकारी नहीं है, जो सरकार चला रहा है उनको पता ही नहीं है कि लोगों को चाहिए क्या, दिक्कत क्या है। वो परेशानी कुछ और है, दवाई कुछ और दे रहा है आपको। तो ये पहला बात हुआ कि जन स्वराज आज के दिन पर
जमीन पर उतर के आपके गांव गांव जाके पता कर रहा है कि आपको दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है, क्या करने से आपका जीवन सुधरेगा। और दूसरा बात जो लेके आपके तक सब लोग पहुंच रहे हैं वो ये कि आपको जगाने के लिए, या आपको क्या लगता है कैसे ये सुधरेगा, कौन सुधारेगा, कौन मसीहा बनेगा आपका। ये आप लोग पिछले जब से आप लोग 18 साल के हुए होंगे वोट डालते होंगे। वोट डालने से क्या होता है, कोई जीतता है, कोई जीत जाता है, किसी का सरकार बन जाता है। आपका क्या बनता है, आपका किस्मत कहां बदलता है। आप तो आज भी वही हैं। अगर आपका बदल रहा होता तो आज यहाँ के ऐसे घाम में बैठे नहीं होते, आप लोग सुन नहीं रहे होते मेरा बात। अगर आपको इतने साल में किसी ने भला कर दिया होता तो आज आपको कोई जरूरत नहीं था यहाँ बैठ के धूप में आके मेरा बात सुनने का। तो सुधरेगा कैसे। अब ये बात देखिए, आप लोग जब चुनाव आता है, जब वोट देने जाते हैं तो आपको कुछ कुछ बात बताया जाता है, कुछ मुद्दा दिया जाता है, किसी को धर्म पे बात किया जाता है कि भाई तो हमको वोट दोगे तो हम लोग राम मंदिर बना देंगे। कोई बोलता है कि हमको वोट दोगे तो फिर 5 किलो चावल मिल जाएगा आपको। फिर कभी कोई वोट बोलता है कि हमको वोट दोगे तो तुमको समाज में जो अगर पिछड़े समाज से तो आपको आगे बढ़ के बोलने का अधिकार मिल जाएगा। ये सब मुद्दा पर आपसे वोट मांगा और आप वोट दिए, तो सब हुआ है। जो जो बात आपसे बोला गया वो सब हुआ। राम मंदिर भी बन गया, 5 किलो चावल भी मिल रहा है, भाई सबको आज बोलने का अधिकार भी मिल गया है कि नहीं। लेकिन कोई आपसे इस बारे में बात नहीं किया कि आपके बच्चे का जो शिक्षा है वो बेहतर कैसे किया जाए। ये जो स्कूल वगैरह बने हैं इसमें पढ़ के आपका बच्चा तो हमारे जैसा IPS नहीं बन पाएगा, ये तो आप लिख लीजिए। अगर इसी के भरोसे रहेंगे तो इसके अलावा आपको कोचिंग कराना पड़ेगा, उसको पटना, दिल्ली, मुंबई भेजना पड़ेगा पढ़ने के लिए, उस पर आपको पूंजी पैसा लगाना पड़ेगा। किसके किसके पास 5 लाख रुपया है जो बच्चा को पढ़ा सकता है? हाथ उठाइए तो 5-5 लाख रुपया किसके पास है किसी के पास? तो कैसे बनेगा आपका बच्चा IAS IPS, कैसे बड़ा बनेगा? तो ऐसे ही गरीब रहना पड़ेगा। इसी के लिए आया है जन सुराज, यही बात लेके आया है कि आप जिस मुद्दा पर वोट देते हैं आप खुद देखे हैं वो चीज होता है। आप भाई जिस मुद्दा को बोला आप उस पर वोट दिए कि अपना जात के नाम पे वोट दो तो आपका जात वाला बन ही जाता है आपका नेता। लेकिन वो तो बोला नहीं था कि हम आपके लिए काम करेंगे, वो तो बोला था भाई हम आपके समाज के, आपके जात के, हमको वोट दो, हम आपके कौम के, हमको वोट दो। आप खाली वही सोच के वोट दिए। आप तो पूछे नहीं थे उससे कि आप जब बन जाएंगे चचा तो हमारे बच्चों का परीक्षा का पढ़ाई का क्या होगा। ये जो हमारा बच्चा बड़ा हो गया, ये जब नौकरी के लिए मांगेगा तो फिर इसको घूस तो नहीं देना पड़ेगा, पैरवी तो नहीं लगाना पड़ेगा। जब हम ब्लॉक में जाएंगे अपना काम कराने, अपने जमीन का रसीद कटवाने तो हमको पैसा तो नहीं देना पड़ेगा। थाना में जाएंगे तो हमारे जो बड़ा बाबू हैं वो पैसा तो नहीं मांगेंगे FIR लिखने के लिए। ये सब तो आप पूछे ही नहीं, जो पूछे नहीं तो मिला नहीं। तो यही सब सोच के जन सुराज आप ही का बात कहने आया है। जन सुराज आप ही के बच्चे की शिक्षा की बात कर रहा है। हम नहीं पूछ रहे हैं कि आप कौन जात से हैं, आपका कौन नेता कौन जात से आएगा, आपको कौन मुर्गा भात खिलाएगा, आपको रात को आके कौन 500,000 रुपया देगा। हम आपसे बात करने आए हैं कि आपके बच्चे का पढ़ाई कैसा होगा, और ऐसा पढ़ाई कि जिस पढ़ाई के बाद उसका जीवन संवर जाए। खाली खिचड़ी खा के घर भेज दिया वो पढ़ाई नहीं, वो पढ़ाई जो पढ़ने के बाद वो बच्चा अपने पैर पे खड़ा होने के लायक बन जाए। हम लोग आपके पास बात लेके आए हैं कि जो बुजुर्ग है, आज घर में बुजुर्ग जो है, बहुत सारे ऐसे सास ससुर के होने से बहुआ है, बेटा भी है, उसके घर वाले परेशान होते हैं। अरे बूढ़ा आदमी सर के ऊपर बैठा हुआ है, इतना खर्चा है दवाई का, सम्मान नहीं मिलता उस बुजुर्ग को अपने घर में आज के दिन पे। तो कब से इसीलिए सोच के आए कि कम से कम 2,000 रुपया बुजुर्ग के नाम पे परिवार में आएगा, उस बुजुर्ग का कुछ कदर तो होगा। उस बुजुर्ग का जो थोड़ा बहुत जरूरत है दवाई का, कोई छोटा मोटा कुछ खाने का मन, तो कम से कम वो तो आप दिला देंगे, उनका बुढ़ापा तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। ये सोच के हम लोग आए कि अगर जन सुराज की सरकार आप लोग बनाते हैं तो ऐसे बुजुर्गों के लिए कम से कम 2,000 का पेंशन का व्यवस्था कराई जा सकती। इसके साथ आप जो महिलाएं हैं, कांति दीदी भी है,
आप सबको गाइड करती है दीदी। आप सब भी चाहते हैं कि भैया अगर हमारे हाथ में 2-5 लाख रुपया आ जाता तो हम एक तो छोटा सा पापड़ बनाने का ही काम घर में शुरू कर सकते थे। हम 500 सिलाई मशीन लगा के सिलाई का काम शुरू करा सकते थे। हम ऐसा बहुत सारा काम है जिसको घर ही में रह के शुरू कर सकते थे। कुछ नहीं तो हमारा बेटा, हमारे पति एक दुकान खोलना चाहते थे, हम दुकान खुलवा सकते थे, रोजगार हो जाता। कुछ नहीं तो एक ई रिक्शा खरीद सकते थे जिससे कुछ परिवार चलता। एक पूंजी नहीं हाथ में, ये पैसा कौन देगा? जाते हैं साहूकार से मांगने पैसा तो 20% ब्याज पर देता है। अब 20% महीना का, साल का नहीं, महीने में। मतलब आप अगर उससे जाके 1 लाख रुपए ले लिए तो 20,000 रुपए महीना मांगेगा वो। तो नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? आदमी के पास कमाएगा कितना? गरीब रिक्शा 1 लाख रुपए का ले भी लिया तो 20,000 रुपए कहां महीना कमाएगा क्यों ब्याज में दे? तब तो फिर तो घर परिवार तो कुछ चल ही नहीं पाएगा, पूंजी ही नहीं है आपके पास। ऐसा पूंजी का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं? किसको किसको लगता है पूंजी का व्यवस्था होना चाहिए? कम दर में होना चाहिए, बिना ऐसा ब्याज में नहीं होना चाहिए। अब चाहते हैं ना, यही चीज कोशिश कर रहा है जन स्वराज पार्टी। जन स्वराज पार्टी चेष्टा कर रहा है कि आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा 4% ब्याज पर, 4% महीना में नहीं, सालाना। मतलब आप अगर 100 रुपया लिए हैं तो 1 साल में आपको 4 रुपया देना है, महीना में नहीं देना। वो भी समझ रहे बात? और वो भी आपको बैंक 4 रुपया में आपको देगा वो ब्याज पर। तो ऐसा आपको मुहैया कराना चाहते हैं। वो पूंजी जब महिला के हाथ में आ जाएगा तो आपका भी घर में सम्मान होगा कि भाई माँ के नाम पे आया है, बहन के नाम पे आया है, मेरी पत्नी के नाम पे आया है। तो आपके नाम पे जो पूंजी घर में आएगा तो चाहे तो आप उससे कुछ काम कर लीजिए, चाहे अपने पति का कोई काम करवा दीजिए, चाहे बेटे का कुछ काम करवा दीजिए, आपका हाथ मजबूत होगा, महिलाओं का हाथ मजबूत होगा। समझ में आ रहा है ना बात? तो ये चेष्टा करने का कोशिश कर रहा है जन स्वराज। साथ में अभी का जो किसान है हमारे, आपके सबके घर में कोई ना कोई किसानी होता होगा, खेत में काम करने वाले लोग होंगे। लेकिन वो जो किसान है जो खेत में काम करता है उससे कुछ पैसा नहीं बचता है। खाने का 2 वक्त का हो जाए वही बहुत है, कहां पैसा बचता है। लेकिन यही जब आपका लड़का, आपका पति जाके पंजाब के खेत में काम करता है, वहां का जो किसान है वो तो बड़ा बड़ा गाड़ी खरीदता है किसानी का काम से, उसका तो महल बन जाता है यही खेत का काम से। मतलब खेत से कमाई भी हो सकता है। खेत खाली खाने पीने तक नहीं सीमित है, ये खेत आपको पैसा भी उपार्जन करा के दिला सकता है जिससे आपका घर का दरिद्रता और गरीबी दूर हो सके। लेकिन उसके लिए जो व्यवस्था करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लेबर चाहिए, आपको बहुत सारा मशीन खरीदना पड़ सकता है, अच्छा बीज का जरूरत पड़ेगा, खेती के काम के लिए और भी अलग अलग जरूरत पड़ेंगे। तो ऐसा चीज के लिए आपको जन स्वराज चाहता है मदद करना। आपको जन स्वराज चाहता है कि आपका हाथ, किसान का हाथ मजबूत किया जाए। वो चाहे उनको मुफ्त में लेबर मुहैया कराया जाए और चाहे पूंजी से मदद किया जाए, जैसे भी हो किसान मजबूत हो। तो किसान मजबूत होगा तो आप ही का घर मजबूत होगा। ये मुद्दा लेके आया है जन स्वराज आपके पास। तो जन स्वराज ये मुद्दा लेके आया कि हमारे जो लड़के हैं उनका रोजगार का व्यवस्था कैसे, पलायन ना करना पड़े, क्यों जाए बाहर गांव में काम करने। परसों एक गांव से गुजरा तो वहां पे एक महिला बोली कि हमारा बड़ा बेटा गया था गुजरात में काम करने, भैया बिजली का काम करता था, पोल पे चढ़ के काम करता, उसी में सटले रह गया, उसका लाश आया है हमारे गांव पे वापस। सोचिए, इसके लिए भेजा था उसने अपने बेटा को। और बूढ़ी माँ बोली अब हम क्या करें इस बुढ़ापा में, जवान बेटा मेरा मर गया, 10,000 12,000 उसको वहां मिलता था पैसा। ये हाल है हम बिहारियों का। इसी का उपाय लेके आया है जन स्वराज। किस तरह से आपके गांव में, आपके जिले में भी एक सम्मानजनक काम आपको दे सके, ताकि आपके घर का बच्चा वो जो 12-15 हजार बाहर कमाने जाता था वो यही कमाए, और वहां जाके कहीं जिससे गाली सुनना पड़ता है कि अरे बिहारी काम कर ठीक से, जो उसको जलील होना पड़ता है, यहां तो कम से कम नहीं जलील करेगा कोई, यहां तो सम्मान से काम करेगा, शाम को घर में आएगा, आप बच्चे का मुंह दिखेंगे, अपने पति का मुंह देखेंगे और उसके संग आप रह पाएंगे, परिवार भी मजबूत रहेगा।
ये आपके लिए करना चाह रहा है जन स्वराज। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो दोनों हाथ उठाकर बोले करना चाहिए कि नहीं? बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको लगता है ये करना चाहिए तो यही जन स्वराज, आप जो सोच के आए थे कि हम जो जा रहे हैं प्रोग्राम में क्या मिलेगा, तो आपको ये जानकारी देके हमको खुशी हो रहा है कि जन स्वराज पार्टी महिलाओं के हाथ में पूंजी देके महिला को सम्मान और महिला को मजबूत करना चाहता है। ये जन स्वराज पार्टी हमारे किसानों को मजबूत करना चाहता है। जन स्वराज पार्टी घर में हमारे बुजुर्गों को सम्मान दिला के उनको भी घर में अच्छा स्थान दिलाना चाहता है। ये जन स्वराज पार्टी हमारे युवाओं को, आपके बच्चों को, आपके पतियों को रोजगार देकर परिवार के साथ रह के, घर परिवार में संग रह के आपको मजबूती देना चाहता है, आपका परिवार बचाना चाहता है, आपका चूल्हा जलते रहे इसका व्यवस्था कराना चाहता है। साथ ही साथ ये सब जब चलता रहेगा तो जन स्वराज पार्टी का सबसे बढ़िया जो चीज है वो आपके सारे बच्चों को जो 15 साल से कम के हैं, उनको जो मैंने पहले बताया उसको फिर जोड़ने का कोशिश कर रहा हूं। वो जो बेहतरीन उसको जो शिक्षा मिलेगा वो इस 10-12 साल में ये सपोर्ट में आपका घर चलता रहे और ये बच्चा तैयार हो जाए 10 साल में इतना मजबूत, तो हम जैसा बड़ा से बड़ा अधिकारी बने और बड़ा से बड़ा रोजगार करे और आपका ये गरीबी से निकाल के आपको भी एक मजबूत परिवार बना के गांव में, समाज में आपका भी परिवार स्थापित हो, मजबूत परिवार के नाम से जाना जाए। इसलिए यह प्रकल्प लेके जन स्वराज आया है कि जैसा कि हमने पहले बात किया कि आपने पहले जिन जिन मुद्दों पे वोट दिया था वो सब पूरा हो गया था। आप मंदिर के लिए वोट दिए थे, मंदिर बन गया। आप 5 किलो चावल के लिए वोट दिए, 5 किलो चावल 1 किलो काट के ही मिलता है, लेकिन मिलता है। आपको शुरुआत में जो जिस बात के लिए आपको कह के बोला कि इस बात के लिए वोट दीजिए, आप दिए हैं और आपको मिला है। तो जन स्वराज भी आपको ये बात बोल रहा है, अगर आप जन स्वराज को इस बात के लिए वोट देते हैं तो ये आपको मिलना तय है, मिलना निश्चित है। तो अब की बार जब चुनाव आए, अब की बार जब आप वोट डालने जाइए तो आप सिर्फ ये मुद्दों को याद रखिएगा। याद रखिएगा कि हम अब की बार अगर जन स्वराज का हाथ मजबूत करते हैं, अगर अब की बार हम लोग जन स्वराज के प्रत्याशी को वोट देके उनको अपना हम विधायक चुनते हैं, तो ये जो जो बातें हुई हैं, जो जो ये वादे किए गए हैं, जो जो बात आपको समझाया गया है, ये पूरा होना ही होना है। तो अगर आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इस गरीबी से, इस दरिद्रता से, ये हमारे पढ़ाई की कमी से, रोजगार की कमी से निकलना जरूरी है, तो आप सब जन स्वराज का हाथ मजबूत करिए। और ये जो इतने सारे लड़के इतना मोटरसाइकिल लेके 20,000 किलोमीटर हम भी जा रहे हैं, यही बात बताने जा रहे हैं कि वक्त आ गया है। अगर आप अभी नहीं समझेंगे तो फिर नेता कोई आएगा, आपको फिर आपको धर्म और जात के नाम पे बात करेगा, आपको फिर कोई दूर का कोई ढोल सुना के आपको सुनाएगा देखो कितना दुनिया बढ़िया बना देंगे, और काम लास्ट में कुछ नहीं होगा। फिर ऐसे ही धूप में बैठ के फिर हम लोग आपको यही बोलते रहेंगे और आप सुनते रहेंगे। इसीलिए अगर आपको लगता है कि अब की बिहार के हित में हम लोग को खड़ा होना चाहिए, अपने बच्चों के लिए खड़ा होना चाहिए, एक खुद के बेहतर भविष्य के लिए खड़ा होना चाहिए, परिवार को अगर मजबूत बनाना है इसके लिए खड़ा होना चाहिए, तो जन स्वराज पार्टी का हाथ पकड़िए, जन स्वराज पार्टी को मजबूत बनाइए और जन स्वराज पार्टी के एक मजबूत सिपाही बनकर आप भी समाज को जगाइए और कहिए कि अब की बार हम लोग मिलकर बिहार को इस दुर्दशा से निकालेंगे और बिहार के बेहतर किस्मत बनाने में हम भी हाथ लगाएंगे। अभी आप में से गांव के कुछ लोग ही हैं यहाँ पे। अब आपसे ये निवेदन रहेगा कि जब आप यहाँ से जाएं, कांति दीदी जैसे सबके साथ बैठती है, बात करती है, समझाती है, आप भी ऐसे जाके अपनी जगह बात करें, समझाएं, अपने घर के लोगों को समझाएं, पड़ोसी को समझाएं, रिश्तेदारों को समझाएं कि वक्त आ गया है, अब हम लोग नहीं संघर्ष करेंगे तो बिहार बेहतर नहीं बनेगा। ये लड़ाई जिसको लेके हम लोग मोटरसाइकिल लेके निकले हैं, ये सिर्फ हमारा लड़ाई नहीं है, जन स्वराज की लड़ाई नहीं है, लड़ाई आपका है। अब लेकिन हम कैसे बोले कांति दीदी को, दीदी आप भी चलिए मोटरसाइकिल पर बैठ के। अगर दीदी चली जाएंगी तो घर कौन देखेगा? आप लोग इतने सारी महिलाएं जुड़ी हैं, उनको कौन देखेगा? दीदी यहाँ सामाजिक काम कर रही है, वो कौन देखेगा?
हम भैया लोग को बोले चले भैया हमारे साथ मोटरसाइकिल पे, तो बोलेंगे अरे भैया खेत अभी लहलहा रहा है, खेतों काटना है, अभी टाइम आ रहा है, अभी जाने से तो दिक्कत हो जाएगा, बच्चा का परीक्षा है वो कौन देखेगा, पिताजी बीमार है वो कौन देखेगा। तो लड़ाई आपका भी है, हिसाब से आपको भी निकल के जाना चाहिए, लेकिन संभव नहीं है। तो ये कोई खराब नहीं है बात, बस आप, लेकिन ये जो लड़ाई आपका लड़ाई लेके हम सब भाई निकले हैं, आप कम से कम इसमें सहयोग तो देंगे, साथ तो देंगे इसमें। यही साथ आपसे मांगने आए हैं, और ये साथ होगा 2025 का जो चुनाव आएगा, उसमें अपने वोट को, आपकी ताकत को समझिए। वोट सिर्फ सरकार नहीं बदलता, वोट आपके भविष्य को बदल सकता है, वोट बिहार को बदल सकता है। तो इस बात को समझिए और जनसुराज का हाथ थामिए। लेकिन अभी इसको पूरा करने से पहले समाप्त करना तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि समाप्त नहीं हो रहा है। समाप्त तो तब होगा जब ये दुराचारी सरकार जो लोकतंत्र को छोड़ के लाठी तंत्र तैयार कर रही है, ये सरकार का समाप्ति हो, तब इस बुरे टाइम का समाप्ति होगा। हम लोगों का अभी आरंभ है, अभी शुरुआत है एक बेहतर वक्त का। तो अगर आपको लगता है कि किसी पार्टी का नहीं, किसी नेता का नहीं, अपने माटी के लिए जयकारा करना चाहिए, तो हम कहे जय बिहार, तो आप क्या कहेंगे? ऊपर कौन सा पेड़ है? कौन पेड़ है ये? बरगद पेड़ कितने साल रहता है? सालों साल रहता है। ये पीछे क्या है वहां पे? किसका मंदिर है? देवी माता का मंदिर है। और भी जो मान लीजिए दूसरे धर्म के होंगे, उनके लिए भी तो ऊपर कुछ बैठा है ना, ऊपर वाला कोई तो है जी। तो इन पे यकीन है, मानते हैं किसी पे, ऊपर वाले पे भरोसा है। तो आज आप जो सुने बात, अब देखिए भाषा नहीं दे रहे थे आपको, चिल्ला चिल्ला तो क्या रहे आपसे हम, और बहुत गहरा बात की। अगर आप इस बात को मानते हैं कि बच्चों का भविष्य बदलना चाहिए, अगर आप मानते हैं कि आपको दरिद्रता गरीबी से निकलना चाहिए, अगर आप मानते हैं कि आपका सरकार सच्चा होना चाहिए, तो इस देवी माँ का, हम लोग यहाँ पे देवी माँ के प्रांगण में बैठ के ये बरगद का पेड़ जो 100 साल देखेगा, वो ऊपर वाला जो सबके हाथ को देख रहा है, उसको हाथ उठा के हम लोग वचन देंगे कि अब की बार हम लोग वोट बिहार को करेंगे, अब की बार वोट बच्चों के लिए करेंगे, अब की बार वोट एक बेहतर भविष्य के लिए करेंगे। जिसका हाथ नहीं उठ रहा है, ऊपर वाला वो भी देख रहा है किसको नहीं चाहिए। जिसको चाहिए हाथ उठाइए और मेरे साथ ऊपर वाला देखे इस बात पे कौन कौन हाथ उठाया। जो हाथ नहीं उठाया, भगवान उसका लिस्ट से नाम काट देगा अपने आप से। मेरे साथ सब मिलकर बच्चों के लिए, बिहार के भविष्य के लिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। अब अगर इसमें से कुछ लोग का हाथ जो नहीं उठाए, भैया ऊपर वाले देख रहे सबको, हम नहीं जानते ऊपर वाले देख रहे, एक बार सब लोग खड़े होंगे, ईमानदारी से सब अपनी जगह पे खड़े होंगे, अपने इस बिहार की भूमि के इज्जत में खड़े होंगे, सम्मान में खड़े होंगे, अपने गांव के सम्मान में खड़े होंगे, अपने भगवान, अपने अल्लाह के सम्मान में खड़े होंगे, और एक बार हाथ उठा के वचन देंगे कि हम देखिए जनसुराज का नहीं बोल रहे, ये बोल रहे हैं कि आप ईमानदारी से अब की बार वोट अपने बच्चे के नाम पे देंगे, ईमानदारी से वोट अपने बिहार के बेहतर भविष्य के लिए देंगे, ईमानदारी से वोट अपने घर के बुजुर्गों के लिए देंगे, अपनी महिलाओं की ताकत के लिए देंगे, बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए देंगे, बिहार के एक अच्छे भविष्य के लिए देंगे। उस ऊपर वाले के लिए हाथ उठा के वचन देते ऊपर वाले को, और बिहार भूमि का जयकारा करेंगे, एक बार ही कहेंगे, जोर से कहेंगे, ये बरगद का पेड़ गवाह है, देख रहा है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत धन्यवाद इस भगवान का, ऊपर वाले का आप पे रहम रहे, आप पे इनका आशीर्वाद बना रहे, और आप सब स्वस्थ रहे, बढ़ते रहे। जय बिहार, जय जय बिहार।